राउत साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। राउत साहब हम लोग लखनऊ से आके पड़े रहते हैं। ये बहुगुणा जी दिल्ली के इंचार्ज मैं दिल्ली का हूँ, इसलिए मैं ये दिन भर यहाँ पे यही मैं सुबह से लेकर शाम तक यहीं पड़े रहे हाँ, कि इन लोगों कैसे को करे इन लोगों को मैं- जो लोग आए हैं उनके लिए अरेंजमेंट क्या करें? क्या करें। और सर ये मीडिया वाले हैं ना, ये बेचारे आपको सच पता है हम 500 रुपए नहीं देते, हमको इतना इनको बुरा लगता है। इनसे बड़ा दुख होता है इनको। हम एक हमको पैसा 500 देने नहीं दे पा रहे। बेचारे हमारी इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम इनके लिए कुछ कर नहीं पाते। ये रोज बड़ा आते दुख हैं होता फिर है, भी। रोज आते हैं फिर भी बेचारे कि चलो हमारा मतलब मुद्दा ऐसा है कि जिससे कि नेशनल लेवल पे पहुंच जाए, कम से कुछ नहीं देंगे तो कम दुआ तो देंगे। ये है, अब ये क्या करें। मानवीय आधार पे हो जाए और कोई बात नहीं। मानवीय आधार पे लिए इतनी बड़ी बड़ी योजना और कोई लंबा चौड़ा नहीं पैसा इतना करोड़ों अरबों रुपया देना। जो हमारा पैसा जमा है उसका जो फंड का इंटरेस्ट है उसी में से दे सकते हैं, उसमें भी बचा सकते हो आप। बहुत बचेगा। अब ये देखो ना कितना पैसा पकड़ा जा रहा है, कितना पैसा इधर उधर जा रहा है। इतनी बड़ी बड़ी स्कीमें गवर्नमेंट चला रही है, अच्छी बात है चला रही है, लेकिन ये बुजुर्गों को तो नेगलेक्ट ना करें ना। एक टाइम था जब रेलवे का मिलता था हमारे को, वो भी बंद कर दिया। हवाई जहाज का मिलता था वो बंद कर, रेलवे की टिकट मिली थी वो बंद हो गई। मेडिकल है नहीं, आज की डेट में अगर एक डॉक्टर के पास चले तो 1200-1500 रुपये तो वही चाहिए। तो दवाई खाएगा तो फिर खाएगा क्या? सर ये जो राशन बट रहा है उसमें भी हम लोग नहीं आते, क्योंकि हमारे पास पेंशन मिलती है तो हम उसमें नहीं आते। आयुष्मान में हम नहीं आते क्योंकि हमारे पास ऐसी उसकी जो लिमिट है उसमें नहीं है। ना हम आयुष्मान में आते हैं, ना हम राशन कार्ड वाले में आते हैं, और सबसे दरिद्र हम ही लोग हैं कि हम लोगों को सबसे कम मिल रही है, ना किसान वाले में ना किसी में। तो मानवीय आधार पर हो जानी चाहिए। इतनी स्कीम चल रही सामाजिक सुरक्षा की, उसमें एक स्कीम ये भी हो जाए कि भाई इनको उसमें और दे दिया जाए। सर जो सर कह रहे हैं वो सही है। इतना और एक महत्वपूर्ण विषय है सर, ये EPF का जो एम्प्लॉय है उनको हमारे फंड में से 2000 रुपये दे दिया हर महीने का, उनको दे दिया मेडिकल भत्ता उनको आप दे रहे हैं। और यहाँ ये बेचारे हमारे फंड में से पैसा आप दे रहे हैं, उसके लिए कहीं कोई अप्रूवल नहीं लिया गया। और जो लोग कोर्ट में गए हायर पेंशन सर, तो उसमें इन्होंने लाखों रुपए करोड़ों रुपए के वकील खड़े किए, उसमें खर्चा डाला हमारे खर्चे से तुम हमें फेल कर दिया, फिर भी जीत गए हम लोग। सर इनकी मीटिंग होती है, सीपीटी मीटिंग, करोड़ों रुपए एक दिन के एक दिन का खर्चा है मीटिंग में, और पैसे नहीं होते हमारे लिए, पैसे नहीं होते। अभी सर एक और क्लू दे दें आपको, अभी सर 10 तारीख को CBT की मीटिंग है। हाँ 10 को। हाँ, अगर ये चाहे हाँ तो इसमें कर इनको सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग में इनको पूरा अधिकार है। हाँ वही लोग ये जो है रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि इतना फंड जो है इनको दिया जाए, बचा हुआ फंड जो है उसके लिए सरकार से डिमांड की जाए, और 7.5 ईयर प्लस DA की जो जस्टिफाइड ये डिमांड 10 तारीख में सब कुछ कर सकते हैं सर। ये 10 तारीख को जो मीटिंग है इसमें सब कुछ कर सकते हैं, वही लोग करते हैं, अथराइज वही लोग हैं CBT के मेंबर्स। तो वो उसमें अगर कर दें तो बहुत बड़ी राहत। और CBT मेंबर्स को श्रम मंत्री की ओर से जो 3 है दिन पहले पानी बरसाता था, सब लोग यहाँ भीगे भीगे हुए थे सर, पानी के अंदर भीगे पड़े थे, लेकिन सब लोग भीगे में बैठे हुए थे। और हमारी तो सर लिमिटेशन से है, पुलिस वाले कहते हैं कि 100 लोगों से ज़्यादा मत लेके आओ, नहीं तो परमिशन रद्द कर देंगे। तो वो एक लिमिट है, नहीं तो महाराष्ट्र आज देखो ना 6 हमारी परमिशन, आज तो रोक दिया था, बाहर बैठे थे सड़क पे हम लोग। रद्द कर दी सब। अभी सबके जो है परमिशन जो है रिजेक्ट कर रखी है। हम क्या मांग रहे हैं, सिंपल ही बैठते हैं, चुपचाप शांति से बैठते हैं, 2 बातें बोलते हैं चले जाते हैं, लेकिन उसमें भी इनको प्रॉब्लम है। ये सर बड़ा भारी परोपकार वाला काम है सर, ये हो जाए तो बहुत अच्छा है। कराई सर, अब जिस प्रकार से आपने आज कहा अपना कीमती टाइम दिया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रियली सभी की ओर से भाई ये कि आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर पुश बैक मिल जाएगा तो ये हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थोड़ा विल पावर चाहिए सरकार की, और कुछ नहीं है सर, जो है सब कर सकते हैं। बहुत बड़ा काम है, सही समझा दे कोई तो हो सकता है, गलत समझाएंगे तो नहीं। तो उन्होंने देखा और कह कि नहीं ठीक है अब आप चले जाइए, जो चेकअप करने से करें। तो मुझे ध्यान आया महाराष्ट्र के लोग आ रहे हैं, सारी एनर्जी मेरे में आ गई है और मैं अपने आप ही ठीक हो गया। तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी कितनी एनर्जी है जो आप देश भर में चला रहे हैं, जिसकी वजह से ये आंदोलन जो है ये चल रहा है, और आपके ही अनुसरण पूरा देश कर रहा है। और हम लोग तो सीख लेते हैं कि हमारे जो कमांडर साहब हैं, राजावत जी हैं, पाटिल सर हैं, सत्ता ताई हैं, मीना ताई हैं, जैसी ताई हैं, सब लोग इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि हम लोगों को लगता है कि हम लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो यही सोच के हम लोगों की एनर्जी इसमें आई और हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। 7 दिनों से कार्यक्रम चल रहा है, और बुल्डाना के लिए तो क्या कहा जाए, पेंशनरों का तो यही कहना है सारे तीर्थ बार बार बुल्डाना एक बार। जो वहाँ पे हुआ या समझ लीजिए उसने कर्म भूमि को छुआ और वो अमर हो गया। क्योंकि कभी आपने जब शुरू किया होगा बुल्डाना में आंदोलन तो ये सोचा नहीं होगा
कि इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा। और आपको बताएं 27 राज्यों तक ये फैल गया है। अब आप बुल्डाना का नाम लीजिए तो फ़ौरन बता देंगे कि वहाँ पे अनशन हो रहा है पेंशनरों का। हमारा भूमिका ये थी कि हम जो आप लोग कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में हम पहुँचाएँ, और इसमें हम बहुत हद तक कामयाब रहे हैं। ये लाखों व्यूअर्स रहे जिन्होंने आपकी समस्याओं को सुना और देखा है, और धीमे धीमे ये आंदोलन इतना बढ़ता गया। कमांडर साहब की मेहनत रही, आप सबका सहयोग रहा, जो निर्देश मिलते रहे हम लोग करते रहे। राजावत जी का कहना ये है कि आप जो ये आंदोलन चल रहा है उसमें ईपीएफओ को छोड़ो नहीं और मोदी जी को छेड़ो नहीं। तो हमारा तो ये कहना है कि देखिए ईपीएफओ को तो हम लोग कतई नहीं छोड़ रहे हैं, सारे आंकड़े दे रहे हैं, जहाँ होता है प्रदर्शन करते हैं। मोदी जी को हम लोगों ने कभी छेड़ा नहीं, कभी किसी ने नहीं छेड़ा होगा। जब कहा गया थाली बजाओ थाली बजाई, जब कहा गया घर में बैठो घर में बैठे, जब कहा गया लाइन लगो नोट बदलो तब लाइन में गए। अभी शुरू हुआ राम ज्योति वाला, जब कहा गया राम ज्योति तो हम लोगों ने राम ज्योति चलाई। जब मन की बात उन्होंने कही हमने सुनी, हम लोगों ने तो कभी अपोज ही नहीं किया, जो कहा गया वो किया। पर वहाँ से भी तो कुछ हम लोगों की मन की बात सुन ले। आपने प्राण प्रतिष्ठा की, बहुत बहुत धन्यवाद, हम सब लोग बहुत नमन करते हैं। इतना बड़ा काम 500 वर्षों वाला किया कि राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की। पर ये जो दशरथ जो ज़मीन पे बैठे हुए हैं, इनके प्राणों की रक्षा कीजिए और इनकी सब प्रतिष्ठा का ख्याल रखिए। मेरा तो आप सबसे यही निवेदन है, क्योंकि हम लोग सब आपके साथ हैं, जो आप करते हैं वही कर रहे हैं। देश में हम लोगों ने 30-35 साल अपनी भूमिका निभाई, राष्ट्र सेवा की। जो हम लोगों को काम कहा गया कि सरकार की बदनामी ना होने पाए, आप अच्छा काम करिए, बढ़िया बिजली दीजिए। कर्फ्यू जो लोग बिजली बोर्ड में थे बढ़िया सी बिजली दी उन्होंने, जो खाद्यान्न से जुड़े थे कर्फ्यू बाढ़ हर चीज़ में उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए सारा काम किया। हम लोगों ने खूब देश सेवा की, हम लोग सबसे बड़े देशभक्त हैं और इस वक्त ज़मीन पे बैठे हैं, तो सरकार को सुनना चाहिए। जब इतने बड़े बड़े काम हो गए तो ये तो बहुत छोटा सा काम है, ये तो चुटकी बजाते ही ये काम शुरू हो जाएगा। तो मेरा तो निवेदन ये है कि आप जो है हम लोग का काम कीजिए, इन जो दशरथ बैठे हैं इनके प्राणों की और प्रतिष्ठा का ख्याल रखें। आप हम लोगों की मांग जल्दी से जल्दी मांगें, तो क्योंकि हम लोग बहुत थोड़ा सा जीवन बचा है। यहाँ आप देख रहे हैं 60, 70, 75 साल के लोग हैं, कुछ जीवन बचा है वो अच्छे से काट लें, यही बस आपसे निवेदन है। धन्यवाद बहुत बहुत।